नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सिमरनदीप कौर है एंड हियर आई एम बैक विद माय अनदर चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस इन लाइफ, यानी कि सब्र। दोस्तों, सब्र क्या है, इसका क्या महत्व है या इसका क्या रोल है हम लोगों की ज़िंदगी में, इस पर बात करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि let patience be your purpose in life and I promise you that you will never face disappointment। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्र क्या है? दोस्तों, सब्र आपका सबसे कीमती, सबसे लॉयल फ्रेंड है जो आपको किसी भी सिचुएशन में कभी भी धोखा नहीं देगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी क्यों ना हो। ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। अब मैं बात करती हूँ कि हम लोगों के अंदर सब्र क्यों नहीं होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो इसका सबसे अहम कारण है और सबसे मेन कारण है वो ये है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। हम कुछ भी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, हमें होता है कि उसका आउटपुट हमें जल्दी से मिल जाए, बस वो काम हमारा हो जाए, हमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप ज़िंदगी में कोई भी बड़े से बड़ा काम करना चाहते हो या कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो उसमें मेहनत के साथ साथ सब्र रखना, वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है। और वक्त आप तभी दे सकते हो अगर आपके अंदर सब्र होगा, नहीं तो आप उस काम को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे। एक अच्छा करियर बनाना चाहते हो या मैं कह सकती हूँ आप एक बड़ा बिजनेस सेट करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है वो रातों रात तो होगा नहीं, उसमें वक्त देना पड़ेगा, उसमें वक्त लगेगा भी, तो आपको सब्र भी रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सब्र नहीं होगा तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपके अंदर हमेशा एक खालीपन रहेगा, एक उदासी सी रहेगी। जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, जिन्हें भगवान पे भरोसा होता है, उनके लिए सब्र रखना बेहद आसान होता है। चलिए मैं बात करती हूँ सब्र की अहमियत एक रिलेशनशिप में। ऐसा कई बारी होता है कि हम हर बात को बहुत पर्सनली ले जाते हैं, किसी की कही हुई बात को हम बहुत ज़्यादा ही पर्सनली ले जाते हैं। हो सकता है कि उसका कहने का मतलब वो नहीं होता है। ऐसा बहुत बारी होता है कि सामने वाला कहना तो कुछ चाहता है, लेकिन शब्दों का हेर फेर हो जाता है, जिस वजह से उसकी फीलिंग्स जो होती हैं उसके वर्ड्स के साथ, उसके शब्दों के साथ मैच नहीं करती हैं और बहुत सारी बेफजूल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तभी कहते हैं सब्र रखो। एकदम से कोई भी नतीजा मत निकालो, ऐसी सिचुएशन में तो खास कर मत निकालो। सब्र रखो, वक्त दो उसे तुम्हें समझने का, और तुम भी वक्त लो उसे समझने का कि जो इंसान आपको ये कुछ कह रहा है, क्या वो एक्चुअल में वो मीन करता था, या ये भी हो सकता है कि हमें समझने में कुछ गलती लग गई हो। ऐसा तो बिल्कुल हो सकता है, ज़रूरी तो है नहीं कि हम जो समझ रहे हैं वो हमेशा ही सही होता है। एक बात और, किसी की कही हुई कोई भी बात अगर आपको बहुत बुरी लगती है या आपको दुख देती है या आपको चोट पहुंचाती है, तो उससे बहस मत करो। क्योंकि दोस्तों, बहस तो 2 या 3 लोग सुनते हैं। अगर आप जेन्युइनली उसको कोई जवाब देना ही चाहते हो तो उसे अपनी अचीवमेंट से जवाब दो। जैसा कि मैंने कहा कि बहस तो 2-3 लोग ही सुनते हैं, लेकिन आपकी अचीवमेंट पूरी दुनिया सुनती है। तो बहस से नहीं, अपनी अचीवमेंट से जवाब दो। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो लॉन्ग टर्म रहती है। आई एम श्योर सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन हमेशा याद रखना, हर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती है। सब्र रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है और वक्त तो ज़रूर बदलता है। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको अपना ही, कि आई हैव स्टार्टेड कुकिंग, आई कैन से वेरी वेल, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 7 years ऑफ माई मैरिज। मतलब मैं खाना बनाती हूँ और बनाती भी थी, पर इतना अच्छा नहीं बनाती थी। लेकिन आज 7 साल बाद मेरी शादी के मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्या किया? मैंने
सब्र रखा, वक्त दिया, उस काम को भी और अपने आप को भी। कोई भी इंसान कुछ भी सीख कर नहीं आता है, सब कुछ धीरे धीरे ही सीखता है। तो सब्र रखो। अगर लगन सच्ची है तो आप ज़िंदगी में हर मुश्किल से मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर जाओगे। सिर्फ थोड़ा सा सब्र रखना ज़रूरी होता है। चलिए दोस्ती की बात करते हैं। ज़िंदगी में जब पहली बार दोस्त बनाया था या किसी से दोस्ती की थी तो क्या उस पे एकदम से भरोसा कर लिया था? वक्त दिया था ना उसे आपको समझने का, और आई एम श्योर आपने भी वक्त लिया होगा उसे समझने का, तभी एक दूसरे पे भरोसा किया होगा। तो जब वक्त दिया है तो सब्र भी रखा होगा। तो दोस्तों, चाहे आप स्कूल लाइफ में हैं, चाहे आप अपनी ऑफिशियल लाइफ में हैं, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, आप किसी भी लाइफ में हैं या किसी भी जगह पे हैं या किसी भी मोमेंट पे हैं, सब्र अपना रोल हमेशा प्ले करता है। सब्र अपनी वैल्यू, उस अपनी आउटपुट आपको ज़रूर देता है। सिर्फ और सिर्फ अपने पे विश्वास रखो। अब सब्र से मेरा ये भी मतलब नहीं है कि अगर कोई आपसे दुर्व्यवहार करता है या आपको गलत बोलता है या आपसे कोई बदतमीज़ी करता है तो वो भी सहते जाओ। सब्र आपका साथ यहाँ नहीं देगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी का दुर्व्यवहार भी सहो। जवाब दो, लेकिन अच्छे तरीके से जवाब दो। उसमें शायद आपको जवाब देने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी, सब्र रखो, कीप योर सेल्फ काम, डिस्कवर योर सेल्फ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब्र ज़रूर रखोगे और सब्र को भी उतनी ही अहमियत अपनी ज़िंदगी में दोगे जितनी कि आप बाकी शब्दों को देते हो। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर पर। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग, एंड आई विल बी बैक अगेन। बाय।